सभी भाई बहनों को जय मसीह की। इस सुंदर से समय को हम लोग परमेश्वर को देते हैं। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहले हम लोग वचन को देखेंगे, फिर परमेश्वर के अभिषिक्त दासी सिस्टर अमृता मसीह जी के द्वारा हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप बहुत परेशान हैं? और क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है? तो रुकिए, आज हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:8 वचन को, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। यह वचन कहता है, परमेश्वर आपके लिए ऐसा दरवाजा खोलने जा रहा है जिसे कोई इंसान, कोई समस्या, कोई परिस्थिति कभी बंद नहीं कर सकती है। वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। यह वचन फिलदिल्फिया की कलीसियाओं को यीशु द्वारा दिया गया था। कलीसियाओं के लोग संख्या में कम थे, उनकी शक्ति भी कम थी, लेकिन फिर भी वे विश्वास योग्य थे। यीशु उनके विश्वास की सराहना करते हुए बताते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानता है। हमारी मेहनत, प्रार्थनाएं, आंसू, संघर्ष, जो भी हम काम करते हैं, सब वो जानता है, सब वो देखता है। हमें किसी के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को सब जानता है और जो भी जरूरतें हैं, जो भी आप काम करते हैं, सब देखता है, सब जानता है। आगे लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। या अवसरों, आशीषों और आत्मिक उन्नति का एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब परमेश्वर काम करता है तो वह एक नए रास्ते को खोलता है। कभी कभी लोग हमें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर रास्ते को खोलता है तो उस रास्ते, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। चाहे वो जिस तरह की भी परिस्थिति हो, जैसे भी है, जो भी इंसान है, जो भी है, कभी हमारे वो रास्ते को कभी नहीं बंद कर सकता है जो परमेश्वर ने खोला है। जब आप किसी समस्या, परेशानियों में पड़े हैं तो आप हमेशा ये वचन को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने एक द्वार को खोल रखा है। जब आपको लगता है कि मेरा जो जिंदगी का द्वार है वो बंद हो चुकी है, कोई रास्ता नजर नहीं दिख रहा है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है, मुझे कोई आगे बढ़ने की चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, जब आपको इस तरह लगे तो ये वचन को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है। परमेश्वर ने द्वार को खोल रखा है, अब उस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं विश्वास योग्य के द्वारा। इसी तरह आगे वचन लिखा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। सचमुच में हमारी ताकत एक प्रकार से सीमित होता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत असीमित है। हमेशा आप इस बात पर विश्वास रखें, हम बस एक मनुष्य मात्र हैं और परमेश्वर की ताकत और हमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान के अंतर है। हमें अपनी सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। आगे अंतिम पद में लिखा है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सच में प्रियो, असली आशीष उन लोगों को मिलती है जो कठिनाइयों में भी विश्वास योग्य रहते हैं। चाहे लोग विरोध करें, परेशानियां आए, यीशु के नाम का इनकार कभी ना करें। विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा ही हमेशा द्वार खुला रहता है। जैसे कि हम सभी देखते हैं, इस अंतिम समय में जो भविष्यवाणी किया गया है, जो बाइबल में लिखा गया है, वैसे ही हो रहा है। मसीह सताव बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब ऐसे समय में भी आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, कठिनाइयों के समय में भी विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो इन सारी कठिनाइयों को एक दिन प्रभु समाप्त कर देगा और जो परमेश्वर के द्वारा खोला हुआ दरवाजा है
उस दरवाजा में आप प्रवेश करेंगे और उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे भी परिस्थिति हो, जो भी है, आप हमेशा विश्वास में बने रहें। माना कि एक कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कई सालों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। हर जगह दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, प्रार्थना करता है दिन प्रतिदिन और वचन पर चलता है। एक दिन अचानक उसे वहां से नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, जहां उसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। यही प्रकाशित वाक्य 3:8 की सच्चाई है। जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है ना दोस्तों, तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। जब भी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती है, जब आपको लगता है कि दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका है, तो आप इस वचन को याद करें और प्रार्थना करें। तो इसी तरह दोस्तों, आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जब हालत कठिन हो, कभी भी हार न माने। याद रखें, भले ही आपकी ताकत कम हो, लेकिन परमेश्वर की शक्ति अनंत है। इस वचन से हमें मुख्य रूप से 3 बातें सीखने को मिलती है। परमेश्वर सब जानता है, वह आपकी हर एक मेहनत को देखता है, आप जो भी कार्य करते हैं सब जानता है। दूसरा है, परमेश्वर दरवाजे को खोलता है, और जब परमेश्वर दरवाजे को खोलता है तो उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और इसी तरह तीसरा है, विश्वास योग्य हम रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसकी आशीषों का अनुभव को करते रहें। प्रिय दोस्तों, इस वचन के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकाशित वाक्य 3:8 हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी छोटी सी वफादारी को भी देखता है। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके नाम का इनकार नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए ऐसे अवसर को खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। बंद दरवाजों से घबराना नहीं, रास्ते रुकने पर ठहर जाना नहीं। जब प्रभु तेरे लिए द्वार खोल देता है तो इस दुनिया की कोई ताकत उन्हें बंद नहीं कर सकती। तो आइए, अड़े रहे, खड़े रहे, विश्वास में बढ़ते रहे और इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करते रहे। आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की रात भर में संभाल कर पिता ये समय दिया परमेश्वर कि हम आज की सुबह में आपकी उपस्थिति में आए प्रभु। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, अच्छा स्वास्थ्य आपने दिया प्रभु जी, एक नया दिन आपने दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भले चंगे हैं प्रभु, ये तेरा अनुग्रह और ये तेरी दया है प्रभु। हम स्वस्थ हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सिर्फ आपके अनुग्रह और आपकी प्रेम से हमारे जीवन में हुआ है प्रभु। धन्यवाद आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये आपने हमारे जीवनों में दिया है। आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर हर एक काम को करने में परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। अपने स्वर्गीय बुद्धि से हमें भर दीजिए, अपने स्वर्गीय ज्ञान से हमें भर दीजिए। होने दे प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की सुबह में प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक के संग में आपकी उपस्थिति हो, क्योंकि आप एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ परमेश्वर, तू भला है प्रभु, तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, तेरा नाम मीठा और मनोहर है प्रभु, और तेरी करुणा प्रभु जी हम सब के ऊपर प्रभु सदा के लिए बनी हुई है परमेश्वर पिता। प्रभु सब कुछ टल जाएगा, परंतु तेरी करुणा हमारे ऊपर से कभी भी नहीं टलेगी। लॉर्ड धन्यवाद आपके उस प्रेमी हृदय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु, तब तूने हमसे प्रेम किया और तब तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से सिर्फ हमारे लिए जी उठा प्रभु, ताकि प्रभु आप अपने प्रेम को सिद्ध करें प्रभु। तेरा प्रेम सिद्ध प्रेम है प्रभु। हाँ
हाँ मेरे पिता, वो प्रेम जो आपने हम पापियों से किया लॉर्ड, हमारे पापों को धो दिया, हमें पाप से छुड़ाया। यीशु मसीह, हम आज की सुबह में ये तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। बीते समय प्रभु जो भी भलाइयां आपने हम सबके जीवनों में की हैं, उन भलाइयों को हम स्मरण करते प्रभु, और हम धन्यवाद करते पिता कि तू हमारे लिए कैसा भला है परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज प्रभु आपके सिद्ध प्रेम को हमें और गहराई से जानने दीजिए परमेश्वर। आपका प्रेम हम सबके हृदयों में आए, वही प्रेम जो सिद्ध प्रेम है प्रभु, आज हमारे हृदयों में वो प्रेम आए, ताकि प्रभु हम भी तेरे प्रेम में सिद्ध होने पाए लॉर्ड फादर। प्यारे प्रभु, सच में मेरे खुदावन, आप कितने मनोहर हैं पिता, आप कितने अनोखे परमेश्वर है, कितने अच्छे परमेश्वर है पिता, कि प्रभु सब दुनिया हमें छोड़ सकती, परंतु प्रभु तेरा वादा है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आज के पूरे दिन भर में हमें अगुवाई करें, सही रास्ते में चलने में आप हमारी मदद सहायता करें। क्या हमें करना है, कौन से डिसीजंस हमारे लिए सही हैं, राइट डिसीजंस लेने में आप हमारी मदद करें। होली स्पिरिट, हर एक पाप से आप हमें बचाएं, हर एक गलत कामों से आप हमें बचाएं, हर एक गलत संगति से हमें बचाएं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। जब ये भाई ये बहन आज की सुबह में आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो प्रभु होने दे पिता कि ये तेरे प्रेजेंस को फील करे लॉर्ड, ये महसूस करे कि तू इनके संग में है, एक सच्चे मित्र के तरह, एक सच्चे दोस्त के तरह प्रभु तू इनके संग में आज की सुबह में मौजूद है लॉर्ड। ये अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोल रहे हैं परमेश्वर, ये अपने बातों को तुझसे कह रहे परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर इनके शब्दों की ओर तू ध्यान दे, इनके प्रार्थना की ओर तू ध्यान दे प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना में मेरे कान निरंतर लगे रहते। हाँ परमेश्वर, हम जो प्रार्थना आज की सुबह में आपसे कर रहे प्रभु, जो कुछ भी हम कह रहे प्रभु, आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं परमेश्वर। धन्यवाद, विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, आपके उस जीवित कलाम के, उस जीवित वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु जो तेरे मुख से बोला गया है परमेश्वर, सच में प्रभु जिस प्रकार तूने कहा कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा वो तुम्हारे लिए कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ परमेश्वर, आज की सुबह में ये वचन इस भाई के लिए है, इस वचन ये बहन के लिए, इनके परिवार में हर एक उस जन के लिए प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है और जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु। होने दे ये प्रैक्टिकली ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और आज के दिन में परमेश्वर पिता इनके लिए नई बातों को करे, नई अपॉर्चुनिटीज को आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी। प्रभु आप इन्हें नए दरवाजे आज के दिन में इनके जीवनों में खुलने पाए लॉर्ड मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु जो बातें प्रभु इन्होंने कभी ना सोची हो, कभी ना देखी और कभी ना सुनी हो परमेश्वर, वही बातें हैं प्रभु जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं प्रभु। हमारी सोच से भी बढ़कर, हमारे समझने से, हमारे देखने से भी बढ़कर आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए आपने वस्तुएं तैयार की हैं लॉर्ड। आज वो बातें जो बेस्ट है, जो उत्तम है, आपने इस भाई के लिए रखी है, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए आपने रखी है परमेश्वर। खुदावन इनके जीवन में वो दरवाजा आप खोले प्रभु जो इनके लिए कोई भी बंद नहीं कर सकता परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह की सच में आप भले परमेश्वर है मेरे प्रभु, आप भले और दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावंद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज की सुबह में परमेश्वर न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप इन्हें दे प्रभु, अच्छा जॉब आप इन्हें दे परमेश्वर। जब प्रभु पूरे संसार में इस महामारी के चलते प्रभु कोई भी जॉब नहीं, आर्थिक रूप से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आज परमेश्वर पिता आप एक ऐसा दरवाजा इनके लिए खोले प्रभु जो इनकी सोच समझ से भी परे है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की प्रभु आप इन्हें एक अच्छा जॉब दें, अच्छा रोजगार दें, आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोल दीजिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे प्रभु जी। जिस किसी बात के लिए इस समय प्रार्थना करें प्रभु, बीते समय से जो इनके काम रुके हुए हैं प्रभु, पेंडिंग पड़े हुए हैं प्रभु जी, बहुत सारी रुकावटें इनके कामों में आ रही है लॉर्ड, आज के दिन में आप उनके लिए दरवाजों को खोलें। जिनके द्वारा रुकावटें आ रही है उनके मनों को आप बदलें प्रभु, और होने दे आज के दिन में इनके हर एक काम सफल होने पाए लॉर्ड। जिस काम
काम के लिए आज के दिन में सोच रहे हैं वो काम सफल होने पाए, जिस काम पर ये आज के दिन में हाथ लगाए प्रभु वो काम सफल होने पाए। लॉर्ड इनके लिए आप सही मार्गों को बनाइए प्रभु जी। प्रभु यदि अपने लाइफ में ये कंफ्यूज हैं प्रभु जी, इनके कंफ्यूजन को दूर करें और प्रभु इनके जीवन में इन्हें राइट डिसीजंस लेने में प्रभु आप मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी लाइफ पार्टनर में प्रभु जब प्रभु लाइफ पार्टनर की चॉइस करते लॉर्ड इनको राइट लाइफ पार्टनर चॉइस करने में आप इनकी मदद करें, अच्छे लाइफ पार्टनर को आप इन्हें दें, ऐसा प्रभु जो आपके डर और भय में चलते हों, जो आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हों, ऐसा लाइफ पार्टनर आप इन भाई को इन बहनों को दें पिता परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवनों में आपकी अपरंपार आशीषें होने पाए। जो भाई बहन प्रभु अपनी शादी के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं लॉर्ड फादर, आज के दिन में वो दरवाजा आप इनके लिए खोले जो कोई भी बंद नहीं कर सकता। होने दे इनकी शादी प्रभु इस साल में होने पाए। मेरे प्रभु जो वेट कर रहे जिनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है प्रभु, परंतु प्रभु आपके पास उनके लिए अभी भी बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है लॉर्ड। थैंक यू फादर, आपने दे दिया है। जो बहनें काफी समय से काफी सालों से अपने संतान के लिए वेट कर रही है लॉर्ड, आज के दिन में आप उनके लिए दरवाजों को खोलें लॉर्ड, वो कंसीव करें लॉर्ड, आज के दिन में गुड न्यूज उनके जीवन में आए लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे प्रभु प्यारे पिता प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने वीजा के लिए अप्लाई किया लॉर्ड, आज के दिन में उनका वीजा का हर एक काम प्रभु पूरा होने पाए। जिन्होंने प्रभु जी फॉरेन के स्टडीज के लिए अपने प्रभु फाइल्स को लगाई है, एप्लीकेशंस को दिया है, मेरे प्रभु उनके काम आज के दिन में सफल होने पाए। प्रभु जी जो प्रभु फॉरेन में लोग फंसे हुए हैं प्रभु और इंडिया आना चाहते लॉर्ड, उनके लिए भी आप उपाय करें परमेश्वर की वो जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घरों को पहुंच सके। मेरे प्रभु जी जिन शहरों में अभी भी लॉकडाउन है परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु जी घटी कमियों में है पिता, मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड कि आप उनके लिए योजना बनाइए, आप उनके लिए उपाय करिए और इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए लॉर्ड। विशेषकर हम प्रार्थना करते इस कोरोना वायरस महामारी के लिए परमेश्वर यीशु के नाम से इसे नष्ट होने की आज्ञा देते प्रभु। जो भाई बहन प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, हॉस्पिटलों में रखे गए हैं प्रभु जी, आइसोलेशन में रखे गए हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन लोगों को प्रभु जी आप छू ले और चंगा करे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु उनके सिम्टम्स डिस्ट्रॉय होने पाए। मेरे प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स गई है प्रभु, जिनके टेस्ट्स हो गए हैं प्रभु, परंतु रिपोर्ट आनी है यीशु के नाम से, हर एक की रिपोर्ट प्रभु नॉर्मल आने पाए लॉर्ड। प्रभु आपके लोगों को आपके लहू में ढांपते, आज के दिन में जब ये घरों से बाहर निकलते लॉर्ड, आपके सुरक्षा दायरे में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं प्रभु। जो भाई बहन हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में प्रभु जी, और भी प्रभु कारोबार में प्रभु, जो लोग प्रभु जिनका प्रभु घर से बाहर काम है प्रभु यीशु मसीह, उनको आपके लहू में छिपा लेते प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा दें। विशेषकर प्रभु जी जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेट करते लॉर्ड, उन्हें प्रभु हम आपके लहू में ढापते लॉर्ड। जो कोरोना वायरस पेशेंट्स को प्रभु ट्रीट करे लॉर्ड, आप उनके हाथों में सामर्थ्य दें। जब उन लोगों को ट्रीट करे तो प्रभु वो लोग भी प्रभु इनके प्रार्थना के द्वारा, इनके ट्रीटमेंट के द्वारा प्रभु वो लोग चंगे होने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। होने दे प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भाई बहन चिंता में है, डिप्रेशन में, यीशु के नाम से उनके डिप्रेशन, उनकी चिंता दूर होने पाए और आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दें, कोई भी बीमारी इनके शरीरों में ना पाई जाए। आप इनको प्रभु जी फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। मेरे प्रभु आज के दिन में जो बीमार है यीशु मसीह, उनकी बीमारियों को हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता हम दुआ करते प्रभु जिनके मुंह में घाव है प्रभु जी, जो प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर है प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु जी कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है, अपेंडिक्स है प्रभु जी, मेरे खुदावन जिनके पेट में ट्यूमर है, यीशु के नाम से हर एक ट्यूमर नष्ट हो जाए, हर एक कैंसर नष्ट हो जाए, हर एक ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु रसोलियां गांठें खुल जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हम दुआ करते प्रभु हर एक गांठें, हर एक रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे पिता पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए, फीवर प्रभु जी, प्रभु अस्थमा की बीमारी प्रभु, जो बुखार लोगों को आ रहा है प्रभु जी, प्रभु सर्दी, खांसी और प्रभु यीशु मसीह सर दर्द यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु जी जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही, गले में समस्या हो रही, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु जिन्हें हड्डियों की बीमारी, यीशु के नाम से उनकी हड्डियां चंगी हो जाएं। जॉइंट्स पेन
यीशु के नाम से निकलकर चले जाएं, स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए, पैनक्रियास की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन हील हो जाए यीशु के नाम से, लिवर हील हो जाए यीशु के नाम से, परमेश्वर हार्ट हील हो जाए यीशु के नाम से, किडनियां हील हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन भाई बहनों को छू लिया, इनके शरीर के हर एक अंग को जो बीमार है यीशु आपने चंगा किया, सर से लेकर पैरों तक। मेरे प्रभु हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, फोड़े फुंसियों की बीमारी, मेरे खुदावन गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छू लिया और चंगा किया यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज की सुबह को हम आपके हाथों में देते हुए इन भाई बहनों को, इनके परिवार को हर एक दुर्घटना से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से, महामारी से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज सुबह की प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आज सुबह में नामो नाम आशीष दे। आज के दिन में आपके हर एक काम प्रभु सफल करे। जय मसीह।